जहाँ तक मैं समझती हूँ कि शायद आरजेडी ने यहाँ से मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी का नाम फाइनल किया है, जैसा सुनने में आ रहा है। तो जहाँ आपको लग रहा है कि ईडी का छापा पड़ा है, समझिए कि उनके ऊपर कहीं दबाव था। ईडी का छापा पड़ रहा है, आगे भी पड़ता ही रहेगा। आप जो बोल रहे हैं ये बात, डरती नहीं है आप कहीं आप पे ही पड़ जाए? भावना झा किसी से नहीं डरती है। मैं सच के साथ रहती हूँ और अपने मन की करती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है किसी से। नहीं, आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं ना। अरे तो अभी क्या हुआ? सब कुछ उनका है, ईडी है उनका है, सीबीआई उनका है, सब कुछ उनका है। करे सच का बात लोग नहीं कहेगा, सच बात नहीं कहेगा, सच के आगे झुक जाए। अरे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी कहीं ना कहीं उन्होंने डर दिखाया, जिसके कारण जो है जिन्होंने शपथ लिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर से भाजपा में नहीं जाएंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि बिहार में भी ईडी का छापा पड़ेगा इलेक्शन से पहले? जो भाजपा का बात नहीं मानेंगे, मोदी जी की बात नहीं मानेंगे, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ जाता है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश और हमारे साथ मौजूद है बेनीपट्टी के पूर्व विधायिका भावना झा जी। अभी इनसे बात करते हैं मौजूदा सियासत के बारे में। स्वागत है आपका। नमस्कार शाहिद भाई। मैम, लोकसभा चुनाव का तारीख भी ऐलान हो चुका है और बहुत जल्द होना भी शुरू भी हो जाएगा, नामांकन का भी। लेकिन अभी तक मधुबनी की हम बात करें, अगर मधुबनी जिला की, तो खासकर जो महागठबंधन जिस पार्टी से आप आती हैं, अभी महागठबंधन में आप हैं, अभी तक जो है महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। पहला तो जनता भी जानना चाहती है कि आजकल चल रहा है, अब तक हालांकि कई अफवाह भी चल रही है, कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है, सच्चाई क्या है इसके अंदर? देखिए, ऐलान हमको लगता है बहुत जल्दी जो इंडिया अलायंस है उनके प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि शायद आरजेडी ने यहाँ से मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी का नाम फाइनल किया है, जैसा सुनने में आ रहा है। और जिस किसी पार्टी को यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, कहीं कांग्रेस के ही किसी कद्दावर नेता को मिले, या आरजेडी जो फातमी जी के बारे में कह रहे वो आए, या और भी जो कोई आरजेडी के बहुत सारे लोग हैं, कोई आए, हम लोग मिलजुल के चुनाव। तो मैम एक बात जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस की विधायिका रही हैं, कांग्रेस मधुबनी की बात की जाए तो मधुबनी कांग्रेस का सीट रहा है। आरजेडी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, फिर भी कामयाबी नहीं मिली, इससे पहले भी देखा होगा आपने। तो फिर जो इंडिया अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं या महागठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, मधुबनी से कांग्रेस को उतारने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस की एक परंपरागत सीट पूर्व में रह चुकी है, और हम लोग हर बार लोकसभा चुनाव में उम्मीद करते हैं कि ये सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए। यहाँ बहुत अच्छे उम्मीदवार सब हैं। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को भी अगर ये सीट दी जाए, और तो पूर्व में जो यहाँ से सांसद हमारे रहे थे डॉक्टर शकील अहमद साहब, उन्होंने घोषणा की है कि अब वो कोई भी लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन पार्टी दबाव देगी तो लड़ते ना वो। देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ, अब पार्टी की अपनी बात है, क्या वो करेंगे उनका विचार है, लेकिन मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ, और जहाँ तक बात है उनके चुनाव लड़ने का, तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ के अपना फैसला किया होगा, वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर सर नहीं भी लड़ते हैं तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं जिलाध्यक्ष थे प्रोफेसर शीतलांबर झा जी, पूरे जिला में उनकी पहचान है। मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ने के में पूरी तरह सक्षम थे वो। अच्छा मैम, लोकसभा चुनाव है, अगर जिस तरह से दावा कर रही है बीजेपी कि हम 40 सीट जीतने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आप जो महागठबंधन या इंडिया अलायंस है, ये क्या हाशिए पर रहेगी क्या? नहीं, चुनाव से पहले सभी पार्टी दावा करती है, लेकिन कौन कितने पानी में है ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलती है। कि जनता का मूड लोग समझ नहीं पाता है, जनता किस करवट उठ बैठेगा वो तो चुनाव के समय ही फैसला करती है। तो आप बताएं कि जिस तरह के साहब ने बताया कि अगर आरजेडी को ही जाती है सीट, तो फिर क्या लग रहा है कि आरजेडी में से अशरफ अली फातमी का नाम इसे बताया, अगर आप से वो सही हो जाता है, सच हो जाता है कि वो आते हैं यहाँ से, क्या लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ सारी पार्टियाँ मिलकर, महागठबंधन की पार्टियाँ मिलकर के जो है वो कामयाब कराने की कोशिश करेगी? देखिए, कांग्रेस से किसी को मिले, आरजेडी से फातमी साहब को ही मिले, या किसी और को मिले, बहुत सारे आरजेडी में भी लीडर है। हाँ। मैं समझती हूँ कि समीर महासेठ जी भी बहुत उपयुक्त उम्मीदवार हैं यहाँ से आरजेडी के।
तो कोई भी फैयाज साहब तो खुद राज्यसभा सांसद हो गए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी के किसी भी नेता को मिले तो महागठबंधन पूरे तन मन धन से उनके लिए काम करेगी। अच्छा, एक बीच में डॉक्टर शकील साहब के बारे में भी चर्चा में थी कि कांग्रेस ने इसको फंसा रखा है मधुबनी के सीट को। कांग्रेस कह रही है कि हमें चाहिए सीट, लेकिन आरजेडी वाले खासकर लालू यादव के बारे में वो नहीं देना चाह रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शकील साहब को नहीं दिया गया या कांग्रेस के नाम पे नहीं दिया गया और फिर आरजेडी को दे दिया गया? नहीं, आरजेडी को पिछली बार नहीं मिला था। पिछली बार जो है ये सीट वीआईपी पार्टी को बद्री पूर्वे जी को मिला था। आरजेडी को भी पिछली बार मिला रहता, कोई सीनियर लीडर यहाँ से चुनाव लड़ते, तो मैं नहीं समझती हूँ कि डॉक्टर शकील साहब को ज़रूरत पड़ती चुनाव लड़ने के लिए। ये उनके समर्थकों का दबाव था, हम लोग का दबाव था। जहाँ तक खुल के मैं भी सस्पेंड हुई थी उस चुनाव में, मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि एक ऐसे आदमी के लिए और ऐसे एक पार्टी को बचाने के लिए हम लोगों ने काम किया कि हमको लगता है 90% जो कांग्रेसी थे वो डॉक्टर शकील साहब के साथ चुनाव में खड़े थे, जिसका नतीजा निकला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले में से वोट इनको 1.5 लाख के करीब वोट आया था। तो पिछली बार ये वीआईपी को गई, इस बार भी आरजेडी को सुन रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस को चली जाए। तो डॉक्टर शकील अहमद साहब ने जो अपना निर्णय लिया था, घोषणा की थी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनके समर्थक लोग बहुत ज़्यादा निराश हुए थे। और उनके समर्थकों का दबाव उन पर था और आज भी है कि ये सीट कांग्रेस को आए, वो लड़े। लेकिन जहाँ तक मैं एज ए नेता उनको समझती हूँ कि वो उनका अपना सोच समझ के किया हुआ फैसला था, पारिवारिक कारण से हो, जिस कारण से हो मैं नहीं जानती हूँ। तो डॉक्टर शकील अहमद साहब बहुत सोच समझ के जो निर्णय लेते हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, अब पार्टी का कोई दबाव आ जाए तो वो तो कोई भी हम आप कोई टाल नहीं सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी ईडी कार्रवाई कर रही है, केजरीवाल जी को ले गए, फिर क्या लग रहा है? वो मुख्यमंत्री थे, बाद में उन्होंने रिजाइन दिया है, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, खासकर बिहार पे भी इसका असर होगा? कहते हैं ना, बहुत अच्छी हम लोग नारा लगाते हैं, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। तो वही फिर एक बार से उन्होंने दिखाया है कि मुख्यमंत्री को ईडी का डर भय दिखा के जेल के अंदर किया गया है। मैं समझती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी कहीं ना कहीं उन्होंने डर दिखाया, जिसके कारण जो है जिन्होंने शपथ लिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर से भाजपा में नहीं जाएंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि बिहार में भी ईडी का छापा पड़ेगा इलेक्शन से पहले? जो भाजपा का बात नहीं मानेंगे, मोदी जी की बात नहीं मानेंगे, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ जाता है। तो जहां आपको लग रहा है कि ईडी का छापा पड़ा है, समझिए कि उनके ऊपर कहीं दबाव था, ईडी का छापा पड़ रहा है, आगे भी पड़ता ही रहेगा। आप जो बोल रहे हैं ये बात, डरती नहीं है आप कहीं आप पे ही पड़ जाए? भावना झा किसी से नहीं डरती है, मैं सच के साथ रहती हूँ और अपने मन की करती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है किसी से। नहीं, आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं ना? अरे तो अभी क्या तो हुआ? सब कुछ उनका है, ईडी है उनका है, सीबीआई उनका है, सब कुछ उनका है। करे सच का बात लोग नहीं कहेगा, सच बात नहीं कहेगा, सच के आगे झुक जाए। कि आप देखिए ना कहाँ कहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है और किनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चलते चलते आप बता दीजिए मुझे कि फील्ड में घूमती भी आप हैं, क्या लग रहा है इस बार का लहर क्या है? मोदी लहर और फिर आप लोगों का महागठबंधन, क्या लग रहा है कि लोगों में क्या अब जो अंधभक्त जिसको बोलते हैं, बदलाव हुआ है कुछ इसमें? अंधभक्त तो अंधभक्त ही रहेंगे और लहर अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी लहर का पता नहीं है। मैं पिछले 1 सप्ताह से क्षेत्र में हूँ, अभी कुछ वैसा पता नहीं है। लेकिन जो अंधभक्त है वो पूरी तरह से ये नहीं देख रहे हैं कि दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, किस तरह से उनके सपनों को रौंदा जा रहा है, किस तरह से बेरोजगार जो है युवक, उनमें बढ़ोतरी दिन पर दिन और होती जा रही है। तो उन लोग का अभी आँख में पट्टी बंधा हुआ है मोदी नाम का, देखिए कब उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों देखा जैसा कि बताई हैं मैडम ने, भावना झा जी ने, कि अभी भी अंधभक्तों के आँख पर पट्टी है, उन्हें ये पता नहीं है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा।